हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैभव चौधरी है। मैं आज फिर से लेकर आ गया हूँ आपके सामने मेरी दूसरी क्लास कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी के ऊपर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था क्लॉक यानी कि घड़ी। अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको मैं रिकॉल कराऊंगा अभी आपको। और अगर किसी ने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमने वीडियो का, आप उसे जाकर एक बार देख ले ताकि आपको इस वीडियो का सब कुछ समझ में आ सके। क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो इसीलिए उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को पॉज कर जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो अभी मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर। सबसे पहले मैं रिकॉल करता हूँ जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसके बारे में, ताकि आपको पता चल सके कि आपने अभी तक पढ़ा क्या था और एक बार आप रिवाइज कर सके। और जिन्होंने भी, मेरे दोस्तों ने नोट्स बनाए थे, वो आप एक बार नोट्स को खोल के बैठ जाए। और जिन्होंने नहीं बनाए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर नोट्स बने होंगे तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो मिनट की सुई होती है हमारी, मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री कवर करती है। 360 यानी कि पूरा गोला कवर करती है। जो हमारा राउंड होता है घड़ी का उसको पूरे को कवर करती है। और जो ये हमारा राउंड होता है ये होता है 360 डिग्री का। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे में 360 डिग्री कवर कर रही है, तो वहीं पर 1 मिनट में हमारी जो मिनट की सुई है वो 6 डिग्री कवर करेगी। आपको कल मैंने नोट्स में नोट करने के लिए भी बोला था। तो अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं घंटे की सुई की। घंटे की जो हमारी सुई होती है वो कवर करती है 12 घंटे में 360 डिग्री। यानी कि वो जब यहां पर घंटे में कवर करती हुई चलेगी, वो वापस अगर यहां पर आएगी तो 12 घंटे, क्योंकि हमारी घड़ी के अंदर 12 घंटे होते हैं, तो पूरा कवर करेगी यानी कि आधा दिन 12 घंटे। वहीं पर मैं बात कर लूं कि 1 घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो कवर करती है 30 डिग्री। और मैंने कल आपको बताया भी था कि 30 डिग्री का हम पता कैसे लगा सकते हैं। तो जो हमारी 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करेगी, वहीं पर अगर हम बात करें कि 1 मिनट में कितने डिग्री कवर करेगी, तो वो करेगी आधा डिग्री यानी कि 1/2 डिग्री। तो उम्मीद है आपको फिर से रिवाइज हो गया होगा जो भी मैंने कल आपको पढ़ाया था। अब मैं आगे की क्लास कंटिन्यू करता हूं और मैं क्वेश्चंस भी दूंगा आपको और समझाऊंगा भी कि आपको करना कैसे है। आपने नोट डाउन कर रखा होगा, पहले आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर मैं आज आपके सामने, देखो मैंने आपको कल बोला था कि अभी मैं बेसिक लेकर चल रहा था आपका, लेकिन फॉर्मूलाज पे आने से पहले अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो फॉर्मूले का कोई फायदा नहीं होता है। तो वहीं पर मैं आज आपके सामने एक फॉर्मूला लेकर आया हूं। बेसिक सा फॉर्मूला है। जिन भाइयों ने पहले अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रखी होगी उनको पता होगा कि फॉर्मूला कौन सा होता है। लेकिन जिनको नहीं पता है, जो भाई नए अभी अभी कंपटीशन की दुनिया में आए हैं, जिन्हें अपने हौसलों को उड़ान देनी है, उन भाइयों के लिए मैं आज फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 11/2। मेरे साथ साथ नोट करते हुए जरूर चले, मल्टीप्लाई मिनट्स, और वहीं पर हम माइनस करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय हार्स। आप एक बार इसको छाप ले, अपनी कॉपी के ऊपर छाप ले, ताकि आपको हमेशा याद रहे। क्योंकि इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी समय का कितने डिग्री का कोण बन रहा है उसको हम आसानी से बता सकते हैं। तो इसीलिए आप एक बार इसको नोट डाउन कर ले। मैं बाहर हो जाता हूं, या फिर आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। एक बार आप नोट डाउन कर ले ताकि आपको कोई भी इशू ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मैं आगे की आपको बता देता हूं। तो अगर हम यहां पर वैल्यू रखें अपनी, जैसे कि हमें बोल दिया गया कि 7:30 पर घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। अगर हमें बोल दिया जाए कि 7:30 पर घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, तो इस फॉर्मूले में रखते ही सार विद इन 10 सेकेंड आपका जो आंसर है आपके सामने आ जाएगा। सिंपल सा होता है। इसमें मैंने आपको बताया भी है कि थीटा इज इक्वल टू 11/2
मल्टीप्लाई बाय मिनट्स, मिनट्स कितनी दी हुई है इसमें 30, तो हम यहां पर मिनट्स रख देंगे अपनी। उसके बाद -30 मल्टीप्लाई बाय आवर्स, कितने घंटे दिए हुए हैं इसमें 7 बजकर, यानी कि 7 घंटे दिए हुए हैं। अब यहां पर हम अगर इसको इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहां पर ये 2 से 15 बार कट जाएगा, और उसके बाद 7 या 21 210, और यहां पर 165। अब इनको माइनस करने के बाद आपका 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। बड़ा आसान सा है, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि कई बार आप इसको सॉल्व कर लेंगे लेकिन आंसर आपको वहां पे 45 डिग्री नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेपर बनाते हैं वो बच्चे नहीं हैं, उन्होंने आज तक आप जैसे या मेरे जैसे बच्चों को ही देखा है। तो इसीलिए अगर वहां पर 45 डिग्री का कोण आपको नहीं दिया गया है तो मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूं कि आपको 360 डिग्री में से 45 को माइनस कर देना है, और जो आंसर आएगा वो भी हमारा सही आंसर होगा। अगर दोनों में से अगर हमारा 45 डिग्री का आंसर उसमें नहीं होता है तो हम अपना दूसरा आंसर निकालकर वहां पर टिक कर सकते हैं। इन दोनों आंसर, ये दोनों ही आपके सही माने जाएंगे, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिले तो आपका ऑप्शन 45 डिग्री सही रहेगा। तो उम्मीद है अब आप आसानी से सारे आंसर्स को कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। अभी मैं इसको मिटा देता हूं, अब आगे के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। वहीं पर मैं अगर आपको क्वेश्चन दे दूं कि 5:30 पर घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। अभी इस ऊपर दिए गए फॉर्मूला में आप रखकर इसका आंसर निकालें, ताकि आपको पता चले कि आपकी समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डाउट आता है आपको किसी भी क्वेश्चन में, या आपका कोई डाउटफुल क्वेश्चन है, उसको कमेंट बॉक्स में आप हमें भेज सकते हैं। आपके कमेंट को हम उठाकर अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें। तो 5:30 पर घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, आप एक बार रख के देखें फॉर्मूला में। और यहां पर मैं बता देता हूं, जो हमारे नए भाई पढ़ रहे हैं वो एक बार ध्यान देंगे। यहां पर 11/2 मल्टीप्लाई मिनट्स हमें दी गई है 30, वहीं पर हम माइनस लगाएंगे 30 मल्टीप्लाई आवर्स, कितने घंटे दिए गए हैं वहां पर 5, और यहीं पर हमारा हो जाएगा 150, और यहां पर हम जब डिवाइड करेंगे 165। अब यहां पर आपका जो कोण बनेगा वो बनेगा 15 डिग्री का। आपका जो कोण बनेगा वो बनेगा 15 डिग्री का। अब मैंने अभी आपको बताया है कि अगर 15 डिग्री वहां पर ऑप्शन में ही ना हो, अगर 15 डिग्री वहां पर ऑप्शन में ही ना हो तो आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं? एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। जो हमारा दूसरा आंसर इसका बनेगा वो कैसे निकालेंगे हम, अगर 15 डिग्री वहां पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर 15 डिग्री वहां पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हमें सिंपल सा 360 डिग्री में से अपना 15 डिग्री माइनस कर देना है, और जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप 2 से 3, 3 से 4 जितने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी घड़ी में सुइयों के हिसाब से देखकर प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर उतना ही निखार आएगा। वहीं पर आपको 1-2 क्वेश्चंस और बता देता हूं मैं इसी से रिलेटेड, ताकि आपको ये जो फॉर्मूला है इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि 10:20 पर हमारी घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगी। आप एक बार ट्राई करें, अपने से ट्राई करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहां पर अभी आपको बता दूंगा और आप इसको नोट डाउन करके छोड़ देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये 3 दिन तक याद रहेगा, चौथे दिन आप खुद ब खुद उसको भूल जाएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो यहीं पर अगर मैं निकालूं कि 10:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 11/2
मल्टीप्लाई मिनट्स कितनी दी हुई है यहां पर 20, उसके बाद हम माइनस करेंगे इसको 30 मल्टीप्लाई बाय आवर्स कितने दिए गए हैं यहां पर 10, यहीं पर हमारा बन जाएगा 300 और यहां पर अगर मैं डिवाइड करूं 10 यानी कि 110 और यहां पर जो हमारा कोण बनेगा 190 डिग्री का, यहां पर जो हमारा कोण बनेगा वो बनेगा 190 डिग्री का। अगर 190 डिग्री वहां पर ऑप्शन में ही नहीं है, अगर 190 डिग्री वहां पर ऑप्शन में नहीं है तो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि आपको दूसरा ऑप्शन कैसे निकालना है। अगर दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं तो फिर आपका 190 डिग्री सही होगा। और अगर आप मेरा साथ देते रहे, ऐसे ही आप मन लगाकर पढ़ते रहे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप रीजनिंग में आप कहीं नहीं जाएंगे। आप अगर 20 क्वेश्चन आए हैं तो 100% तो कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन हां मैं इतनी उम्मीद जरूर लेता हूं, इतनी आपकी एक्सेप्टेशन पर खरा उतरूंगा कि मैं आपको इतना जरूर कर सकता हूं कि आपके 90 या फिर 18 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं 20 में से। तो इसीलिए आप मन लगाकर पढ़ाई करें। एक बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत जरूरी क्वेश्चन है, जो कि एसएससी ने कई बार पूछा है, बैंक और रेलवे में भी कई बार पूछा गया है कि अगर घड़ी है हमारे पास, इसमें घंटे और मिनट की सुई, इसमें घंटे और मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको निकाल भी सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप ट्राई जरूर करें, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो जो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि घंटे और मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसएससी ने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है। आप एक बार नोट डाउन करके ट्राई जरूर करें कि घंटे और मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। अब मैं आपको इसको बताता हूं सिंपल से वे। माफी चाहूंगा दोस्तों, नेटवर्क के इश्यू की वजह से मेरी वीडियो थोड़ी पॉज हो गई थी। तो मैं वापस क्वेश्चन के ऊपर आता हूं कि जो हमारी घंटे की और मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और एसएससी रेलवे ने इसको कई बार पूछा है, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि जो घंटे की सुई है मिनट की, सबसे पहले मिनट की सुई ले लेते हैं कि हमारी मिनट की सुई जो चलती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वो 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है। चलती है तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैं आपको कल से बता रहा हूं कि वो 6 डिग्री चलती है। जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो इसका आंसर 6 डिग्री तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आपको 6 डिग्री ही मिलेगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूं इसका आंसर 6 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि अगर घड़ी की सुई मिनट की सुई रन कर रही है तो वहीं पर हमारी घंटे की सुई भी रन करेगी। वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, यानी कि 1/2 डिग्री चलती है। तो इसको हम आधा डिग्री को अगर 6 में से माइनस करें तो इसका राइट आंसर जो होगा 5.5 डिग्री, यानी कि 5.5 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। घंटे और मिनट की सुई
1 मिनट में 5.5 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप और भी देख सकते हैं। अगर कहीं पर भी डाउट आता है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ताकि उसका सलूशन हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर सकें। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं। कई बार आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया होगा कि बताइए कि 2 बजे से लेकर 10 बजे तक कितनी बार सुइयों ने 0 डिग्री का कोण बनाया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बताए गए होंगे, आपने बहुत देखे होंगे। 0 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में 1 बार बनाती है हमारी घंटे और मिनट की सुई। वहीं पर अगर मैं बात करूं, वो 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगर वहीं पर मैं बात करूं कि 24 घंटे यानी कि पूरे दिन में वो 22 बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए हेडिंग डालकर के मिनट और घंटे की सुई 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। मिनट और घंटे की सुई 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में 11 बार बनाएंगी और 24 घंटे में 22 बार बनाएंगी। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये छापने वाली चीज है और इसको कॉपी के साथ साथ अपने दिमाग में भी छाप ले, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। वहीं पर मैं अब बात करूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, या फिर आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं। आज दोपहर 12 बजे से कल दोपहर 4 बजे तक मिनट व घंटे की सुई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा बफरिंग हो रही है, तो आप उस चीज़ को माइंड ना करके आप दोबारा से क्वेश्चन पे आ जाइए, क्योंकि आप वीडियो देख रहे होंगे, आपको कोई इशू नहीं पता चलेगा उसमें, टेंशन ना लीजिए। आपके लिए वीडियो वहीं से कंटिन्यू हो रही है। क्वेश्चन हमारा था कि आज दोपहर 12 बजे से कल दोपहर 4 बजे तक मिनट व घंटे की सुई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और अभी मैंने आपको यहां पर लिखकर बताया था कि कितने घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है हमारी जो घंटे और मिनट की सुई होती है। वहीं पर अगर हम नोट डाउन करके चले कि आज दोपहर 12 बजे से, आज दोपहर 12 बजे यानी कि कल दोपहर 12 बजे, यानी कि हमारे पूरे 24 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज दोपहर से लेकर कल दोपहर तक। और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनाती है हमारी घंटे और मिनट की सुई। आगे 12 के बाद हमारे पास बचे 4 घंटे और, क्योंकि 4 बजे तक हमें टाइम बताना है कि कितनी बार 0 डिग्री का कोण बना था। वहीं पर अगर हम घंटों की बात करें तो 4 घंटे में 4 बार ये कोण बनाएगी। जो हमारा इसका सही आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 26 बार, यानी कि 26 बार। आज दोपहर से लेकर कल दोपहर 4 बजे तक जो हमारी घंटे और मिनट की सुई होगी वो 0 डिग्री का कोण 26 बार बनाएगी। आप नोट डाउन करके जरूर चलें। इसी टाइप से मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और दे देता हूं।
सुबह 9 बजे से कल शाम 9 बजे तक मिनट व घंटे की सुई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। आप इसको एक बार सॉल्व करके देखें, क्योंकि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर लेंगे कि सुबह 9 बजे से कल शाम 9 बजे तक मिनट व घंटे की सुई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लॉक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप हलवा समझ रहे थे, मैंने आपको कल बताया था कि लेवल कहीं तक पहुंचवा लीजिए। क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आप साथ में मेहनत करेंगे मेरी, तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपको उम्मीद क्या, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपके लिए हलवा लगेंगे। लेकिन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो हम किसी भी टॉपिक को रिकॉल नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि सुबह 9 बजे से लेकर कल शाम 9 बजे तक मिनट व घंटे की सुई कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहां पर हम लेकर चलते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर कल पहले सुबह 9 बजे तक आ जाते हैं, यानी कि 24 घंटे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। आपको मैंने बोला था कि कॉपी के साथ साथ दिमाग में भी छाप ले उन चीजों को। तो 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद हम आज सुबह से लेकर कल सुबह 9 बजे तक चले गए हैं, उस 9 बजे से शाम 9 बजे तक, यानी कि 12 घंटे और। जो 12 घंटे में हमारे कोण बनेंगे वो बनेंगे 11 बार 0 डिग्री का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 33 बार। 33 बार हमारी घड़ी की सुइयां आपस में 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आप साथ में नोट डाउन करके चल रहे होंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि आज हमारी सेकंड क्लास थी और मैं कल क्लॉक चैप्टर को खत्म कर दूंगा और परसों से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपका कोई भाई बंधु या जानकार है जो इस कंपटीशन में आना चाहता है, हमारी क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई जाती हैं और आप प्लीज उनको शेयर करें ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ पढ़ सके, क्योंकि ज्ञान एक बांटने से बढ़ता है। ज्ञान ही एक मात्र ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ेगी। आप इस वीडियो को उन तक शेयर करें, अगर कल को वो कुछ बन जाते हैं तो वो आपको बोलेंगे कि आपकी वजह से आज मैं कुछ बना हूं। क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं तो आप 20 में से 18 क्वेश्चन गारंटेड करके आएंगे। लेकिन उसी के लिए सिर्फ मेरी 2 कंडीशंस हैं, जिसमें से पहली कंडीशन है कि आप नोट्स बनाइए मेरे साथ साथ जो भी मैं आपको यहां पर कराता हूं, और जो सेकंड कंडीशन मेरी रहेगी वो रहेगी कि आप इनके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी और डाउट आना निश्चित होता है, क्योंकि डाउट वहीं पर आते हैं जहां पर हम कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको डाउट क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट के साथ साथ उस क्वेश्चन का सलूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आपके किसी भी कमेंट को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। तो आप नोट डाउन करते चले, साथ में प्रैक्टिस करते चले। इसी के साथ साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं और कल मिलेंगे हम अपनी इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जो कि लास्ट वीडियो होगी हमारी इस चैप्टर की, क्लॉक की, घड़ी की। तो उम्मीद है आपसे कि आप समझ रहे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। बस आपसे ये उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।